एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरण षष्ठी विभक्ति भाग 1 डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। षष्ठी शेषे कारक अर्थात कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण प्रातिपदिकार्थ प्रथमा इनसे बचा हुआ जो स्व आदि वस्तु धनादि या व्यक्ति तथा स्वामी संबंध, इस संबंध को प्रकट करने में षष्ठी विभक्ति होती है। राज्ञ पुरुषः, यहाँ पुरुष स्व का वाचक है और राज्ञ स्वामी का, अतः राजा और पुरुष दोनों संज्ञा शब्दों में स्व स्वामी भाव संबंध होने से यहाँ राज्ञ में षष्ठी है। जब कर्म आदि कारकों में भी केवल संबंध मात्र प्रकट करने की इच्छा रहती है, अर्थात कर्मत्व आदि की विवक्षा नहीं होती, तो वहाँ षष्ठी विभक्ति ही होती है। जैसे सताम गतम, यहाँ भाव में धातु से कत प्रत्यय है, अतः यहाँ संबंध मात्र की विवक्षा में सताम में षष्ठी है, तृतीया नहीं। इसी प्रकार सर्पिशो जानीते, यहाँ सर्पिश के प्रवृत्ति के करण होने के कारण कारण में तृतीया की अविवक्षा कर संबंध मात्र की विवक्षा में सर्पिश में षष्ठी हुई है। मातु स्मृति, यहाँ कर्म की अविवक्षा कर संबंध मात्र की विवक्षा में मातु में षष्ठी है। एदो दकस्य उपस्कुरुते, यहाँ एद ये कर्ता तथा दक जल ये कर्म है, पर यहाँ कर्म की अविवक्षा कर संबंध मात्र की विवक्षा में दकस्य में षष्ठी हो गई है। एदो दक इस समासांत पद में कर्म की अविवक्षा कर संबंध मात्र में षष्ठी हुई है। भजे शंभो चरणयो, यहाँ भी चरण शब्द में कर्म की अविवक्षा कर संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति हुई है। फलानाम तृप्तः, यहाँ यद्यपि करण फल है तथापि उसकी अविवक्षा कर संबंध मात्र विवक्षा में फलानाम में षष्ठी विभक्ति हुई है। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के प्रयोग में तथा हेतु कारण अर्थ के प्रकट करने में हेतु शब्द से तथा कारणभूत शब्द से भी षष्ठी विभक्ति होती है। अन्नस्य हेतुवस्ति, यहाँ हेतु शब्द में तथा रहने के प्रयोजन भूत शब्द अन्न में षष्ठी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है सर्वनाम्नः तृतीया च, जब सर्वनाम शब्दों के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो तब हेतुता प्रकट करने के अर्थ में सर्वनाम तथा हेतु शब्द से तृतीया तथा षष्ठी विभक्ति होती है। केन हेतुनावस्ति कस्य हेतु, यहाँ केन इस सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हेतु शब्द में तथा किम शब्द में तृतीया विभक्ति है तथा पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी होगी कस्य हेतु। अगला वार्तिक है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, निमित्त शब्द तथा उसके पर्यायवाची प्रयोजन कारण आदि शब्दों से प्राय सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। फलतः किम निमित्तम प्रथमा, केन निमित्तेन तृतीया, कस्मै निमित्तम चतुर्थी आदि सभी विभक्तियां होती हैं। इसी प्रकार इसके पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में किम कारणम, को हेतु, किम प्रयोजनम इत्यादि। वार्तिक में प्राय ग्रहण करने से ज्ञापित होता है कि जहाँ सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा वहाँ प्रथमा और द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, अन्य सभी विभक्तियाँ यथावत होंगी। अतएव ज्ञानेन निमित्तेन हरि सेव्य, यहाँ प्रथमा द्वितीया न होकर तृतीया हुई है क्योंकि यहाँ सर्वनाम का प्रयोग नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानाय निमित्ताय का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है षष्ठी अतसर्थ प्रत्यय, अतस अर्थात अतसुच प्रत्यय तथा तद अर्थवाची प्रत्ययों से बने शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अन्य आरात इतर रीते इत्यादि सूत्र में दिक् शब्द का ग्रहण करने से दिशावाची शब्दों के योग में पंचमी न होकर षष्ठी होती है। ग्रामस्य दक्षिणतः, यहाँ अतस प्रत्यान दक्षिणतः के योग में ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। पुरा पुरस्तात्, ऊपरी उपृष्ठात् आदि के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है एनपा द्वितीया, एन प्रत्यांत शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ इस सूत्र में एनपा द्वितीया ये विभाग करके प्रथम भाग में षष्ठी सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति लाकर एन प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति भी होती है। दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा, यहाँ दक्षिणेन शब्द से एनम प्रत्यय करके दक्षिणेन के योग में प्रकट सूत्र से द्वितीया तथा योग विभाग से षष्ठी भी हुई है। इसी प्रकार उत्तरेन इस एनप प्रत्यांत के योग में भी दोनों विभक्तियाँ होगी। दुरांतिकार्थई
षष्ठी अन्यत्रस्याम, दूर और अंतिक समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी तथा पंचमी विभक्ति होती है। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा, यहाँ दूरम तथा अंतिक अर्थवाची निकटम के योग में षष्ठी तथा पंचमी विभक्ति होती है। यो अविद अर्थस्य करणे, ज्ञान से भिन्न अर्थ वाली ज्ञा धातु के करण में संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। सर्पिशो ज्ञानम, या ज्ञा धातु का अर्थ जानना न होकर ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति अर्थ है और इस प्रवृत्ति का करण है सर्पिश, अतः प्रकट सूत्र से सर्पिश में षष्ठी है। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधि उपसर्ग पूर्वक ई इक स्वर्णे अधिक अर्थात स्मरण अर्थक धातुओं, दान गति रक्षणा रक्षण अर्थक दय धातु, ईश ऐश्वर्य अर्थ में धातु के कर्म में संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। मातु स्मरणम, या स्मी के योग में उसके कर्म मातृ शब्द में षष्ठी विभक्ति है। सर्पिशो दयनम ईशनम वा, या दय एवं ईश के कर्म सर्पिश में षष्ठी विभक्ति है। कृणा प्रतियत्ने, गुणाधान अर्थ में कृण धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। एदोदकस्य उपस्करणम, एद काष्ठ जल का उपकरण है, या कृण धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति है। रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे, ज्वरी धातु को छोड़कर अन्य रोगार्थक धातुओं के कर्म में संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है, पर इन धातुओं का कर्ता भाववाचक हो। चोरस्य रोगस्य रुजा, यहाँ रोग अर्थक रुज धातु का कर्म चोर है तथा भाववाचक शब्द रोग उसका कर्ता है। अतः चोरस्य में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति है, रोगस्य में तो कर्ता में षष्ठी है। अज्वरी संताप्यो इति वाच्यम, सूत्र में अज्वरी के स्थान पर अज्वरी संताप्यो ऐसा कहना चाहिए, अर्थात ज्वरी और संतापी धातुओं को छोड़कर अन्य रोगार्थक धातुओं के कर्म में षष्ठी हो। अतएव रोगस्य चोर ज्वर चोर संतापो वा, यहाँ भी रोग करता है और चोर कर्म है, अत इस वाक्य का भी वही अर्थ है, रोग कर्तृक चोर संबंधी ज्वर आदि। अगला सूत्र है आशीषी नाथ, आशी अर्थात अभिलाषा अर्थ वाली नाथ धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। सर्पिशो नाथनम ग्रह संबंधी अभिलाषा, यहाँ अभिलाषा अर्थक नाथ धातु के कर्म सर्पिश में संबंध मात्र की विवक्षा में प्रकृत सूत्र द्वारा षष्ठी विभक्ति होती है। अभिलाषा अर्थक नाथ धातु के ही कर्म में षष्ठी होती है, अतः मानवक नाथनम में इस सूत्र द्वारा षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह नाथ का अर्थ अभिलाषा न होकर याचना है। यहाँ भी शेष षष्ठी सूत्र से संबंध मात्र में षष्ठी होकर षष्ठी समास है, इस सूत्र से षष्ठी नहीं हुई है, अन्यथा समास न होता, अतः एव समासांत उदाहरण दिया गया है। जासी नी प्रवन नाट क्रात पिशाम हिंसायाम, हिंसा अर्थक जासी तथा जसु हिंसायाम, जासी पद से दोनों का नी तथा प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु नाट धातु क्राथ धातु तथा विष धातुओं के कर्म में संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। चोरस्य उत्जासनम, उत उपसर्ग पूर्वक जसु धातु से उत्जासनम बनता है, इसका कर्म चोर है, अतः यहाँ कर्मत्व की अविवक्षा कर संबंध मात्र विवक्षा में प्रकट सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। चोरस्य निप्रहणम, या हंते अत पूर्व से सूत्र से न का न हो गया है, इसका कर्म चोर है, अतः उसमें संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी है। चोरस्य निहन्नम प्रणनम वा, चोरस्य उत्नाटनम चोरस्य क्राथनम वृषलस्य पेशनम। इन सभी उदाहरणों में प्रकृत सूत्र से कर्मत्व की अविवक्षा कर संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है। हिंसा अर्थक इन धातुओं के योग में षष्ठी होती है, अतः दाना पेशनम, या पिश धातु हिंसार्थक नहीं है, पीसना अर्थ है, अतः प्रकृत सूत्र से षष्ठी न होकर कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से कृदंत के योग में षष्ठी विभक्ति हुई है और तब षष्ठी तत्पुरुष समास होकर उक्त रूप बना है।
प्रकृत सूत्र से षष्ठी होने पर समास नहीं होगा। अगला सूत्र है वि अवरीपनो समर्थयो समान अर्थक वि अवपूर्वक री हरने और पन व्यवहार तथा स्तुति अर्थ वाली धातु इनके कर्म में संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी होती है। द्यूत क्रीड़ा और क्रय विक्रय करना, इन दो अर्थों में वि अवपूर्वक री तथा पन धातु समान अर्थक है। शतस्य व्यवहारणम पन्नम वा, या इन दोनों धातुओं के योग में कर्म रूप शतस्य में संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी है। समान अर्थक ही इन धातुओं के कर्म में षष्ठी होगी। अतः शला का व्यवहार या व्यवहार का अर्थ गणना है, न कि क्रय विक्रय। अतः व्यवहार अर्थक पन धातु से समान अर्थ न रखने के कारण यहाँ इस सूत्र द्वारा षष्ठी नहीं होगी। ब्राह्मण पन्नम में भी षष्ठी इस सूत्र से नहीं होगी, क्योंकि पन धातु का अर्थ व्यवहार न होकर स्तुति करना है। इन दोनों ही प्रयोगों में शेषे षष्ठी से षष्ठी होकर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। ये भगवान आज तो सही बना दे।